श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो चुप रह जाना है ना, वो कभी कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे सामने अधर्म हो, जब कोई तुम्हारे हक को कुचलने की कोशिश करे, जब तुम्हारी आत्मा भीतर से चीख चीख कर आवाज दे रही हो, तब चुप रहना खुद के साथ गद्दारी होती है। दुनिया उन लोगों को नहीं पहचानती जो खामोश रहते हैं। ये दुनिया उनकी है जो अपनी सच्चाई के लिए बोलते हैं, जो टूटने के बाद भी जुड़ने की हिम्मत रखते हैं, जो अपनी आवाज से इस भीड़ में अपनी पहचान बनाते हैं। कई बार हम किसी पर यूं ही भरोसा कर बैठते हैं जैसे दिल ने कहा और हमने मान लिया, मगर वही भरोसा जब तोड़ता है तो जिस्म नहीं, रूह चटक जाती है। टूटा हुआ प्यार जहर से भी खतरनाक होता है, क्योंकि जहर एक बार मारता है, लेकिन टूटा प्यार हर रोज थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें खामोश करता है, अधूरा छोड़ता है, तुम्हें तुमसे ही अलग कर देता है। और फिर हम मुस्कुराते रहते हैं उन लोगों के सामने जिनके लिए कभी रोया करते थे। जब कोई इंसान तुम्हें वक्त देना छोड़ दे, तब समझ लो तुम उसकी प्राथमिकता में अब नहीं रहे। हम हंसते हैं, मगर हमारी हंसी के पीछे वो तकलीफा होती है जिसे शब्द भी छू नहीं सकते। हम हर रोज किसी के लिए मजबूत बनते हैं और खुद अपने भीतर से बिखरते हैं। ये दौर, ये इम्तिहानों का दौर है। बाहर शोर है, भीतर सन्नाटा। बाहर लोग हैं, भीतर अकेलापन, और इस अकेलेपन में हम रोज थोड़े और खो जाते हैं। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को होता है। जैसे ही उनका मतलब पूरा होता है, वो चले जाते हैं, ऐसे जैसे कभी तुम्हारे हिस्से का एक भी पल उनका नहीं था। भीड़ बढ़ती है जब तुम्हारे पास सब कुछ हो, और वही भीड़ गायब हो जाती है जब तुम्हारे पास कुछ न बचे। यही इस युग का सच है। मतलब निकला और साथ छूटा। छोटी छोटी बातें जिन पर कभी हंसी आ जाती थी, अब वही बातें दिल को अंदर से चीर जाती हैं। और मोहब्बत अगर उस इंसान से हो जाए जिसे तुम्हारे होने या ना होने का फर्क न पड़े, तो समझो तुमने सबसे खतरनाक जंग चुन ली है। जंग जिसमें तुम्हारे हर आंसू की कोई गवाही नहीं होती। हम उन्हीं के लिए सब कुछ लुटा देते हैं जो हमें ही बेसहारा कर जाते हैं। इसलिए अगर प्रेम करना है तो करो, पर बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि तकलीफ प्रेम में नहीं, उस उम्मीद में होती है जो हमने कभी जताई भी नहीं मगर दिल में बसा ली। जिंदगी से उम्मीद लगाना तो चलो समझ आता है, मगर इंसानों से उम्मीद, वो तो हर पल बदल जाते हैं। आज तुम्हारे, कल किसी और के। किस्मत और अपने दोनों वक्त के गुलाम हैं, और वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य बोलो, स्पष्ट बोलो, क्योंकि सुंदर झूठ एक मीठे जहर की तरह होता है, और कड़वा सच, वो कड़वा भले हो मगर धीरे धीरे अंदर जाकर घाव भरता है। मरने वाले को सब रो लेते हैं, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला कोई नहीं होता। खामोशी वो सबसे तेज शोर है, जब अंदर बहुत कुछ कहने को होता है मगर बाहर सन्नाटा पसरा होता है। रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब बिना शर्त के कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे, बिना वजह, बिना मतलब, बस तुम्हारे लिए। और वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। वो सब कुछ सिखा देता है, कैसे जीना है, किसे भूलना है और किस दर्द को अपनाना है। बस उसकी फीस होती है दर्द। जिंदगी की असली जीत तब होती है जब तुम खुद से हार कर खुद को बेहतर बना लो। हम सब अपने भीतर एक पूरा ब्रह्मांड लिए फिरते हैं, बस नजरें बाहर की ओर लगी होती हैं, इसलिए हमें खुद की असली ताकत कभी दिखाई ही नहीं देती। और जब दिखाई देती है तब तक हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं। गलतियां जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उनसे कुछ न सीख पाना वो हमारी हार है। सुख आता है तो हंसाता है, और दुख आता है तो सिखाता है। दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि एक हमें उड़ना सिखाता है, दूसरा जमीन पर टिकना। इंसान की ऊंचाई उसकी सोच में होती है। सोच बड़ी होगी तो राहें खुद बनेंगी, और सोच छोटी हो तो दुनिया भी छोटी दिखेगी। जीवन एक क्षण का आवेग, और मृत्यु अगले ही पल की खामोशी। मगर आत्मा तो इन दोनों के पार है। न वो जन्म लेती है, न मरती है, न मिटती है, न खोती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा को कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, बहा नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। संसार हर पल बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का हो सकता है, और जो आज दूर है वो कल सबसे करीब हो सकता है।
यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। ये संसार एक सपना है और हर सपना किसी ना किसी सुबह टूट ही जाता है। लेकिन ज्ञान कभी नहीं टूटता। ज्ञान ही वो उजाला है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। अज्ञानता ही हर दुख की जड़ है। जब तक मन का पर्दा हटेगा नहीं, जब तक भीतर रोशनी नहीं जाएगी, तब तक हम खुद से अनजान रहेंगे। संशय भीतर का ज्वर है। जब तक मन में शक है, तब तक ना मन को चैन मिलेगा, ना आत्मा को शांति। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, शंका करने वाला भटकता है, जो सत्य पर नहीं चलता वो हर राह पर खो जाता है। और जब हम खुद को खो देते हैं, तब ये संसार भी हमें खो देता है। ये जीवन, ये सत्य, ये आत्मा सब एक गूढ़ रहस्य है, जिसे समझना है तो भीतर उतरना होगा। और भीतर उतरने के लिए बाहर की दुनिया से थोड़ा हटना पड़ेगा। हर बार जब हम जिंदगी की ठोकरों से गिरते हैं, हर बार जब हमारी सांसें थकने लगती हैं, तब कहीं भीतर एक आवाज जन्म लेती है, उठो। वो आवाज किसी और की नहीं, उसी श्री कृष्ण की होती है, जो हर युग में किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में उतरते हैं। जब संसार में अंधकार फैलता है, जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है, तब वो कहते हैं, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूं। ये कोई पुरानी कथा नहीं है, ये श्री कृष्ण का वादा है। लेकिन क्या हमने उस वादे को कभी अपने जीवन में जिया है? क्या हमने कभी खुद के भीतर झांक कर देखा है कि हम भी कहीं ना कहीं किसी अर्जुन की तरह डरे, टूटे और दुविधा में हैं? और क्या हमने अपने अंदर उस श्री कृष्ण की आवाज सुनी है जो कहती है, तू युद्ध से भाग मत, क्योंकि भागने से सिर्फ हार मिलती है और सामना करने से सत्य। हर घर में कोई अर्जुन है, कोई ऐसा जो अपने ही रिश्तों से उलझा बैठा है, जो अपने ही निर्णयों से डर रहा है, जो अपनों से ही हार रहा है। और हर दिल में एक कुरुक्षेत्र पल रहा है, जहां मोह और ममता, कर्तव्य और भावना, प्रेम और पीड़ा, धर्म और भ्रम की लड़ाई चल रही है। वहां कहीं श्री कृष्ण खड़े हैं, शांत, स्थिर, बस एक उत्तर की प्रतीक्षा में। क्या अब भी तू मुझे सुनेगा? गीता कोई किताब नहीं, वो तो जीवन का आईना है, जिसमें हर बार देखने पर हमें कोई नया उत्तर मिलता है। जब दुनिया की आवाजें बहुत ऊंची हो जाती हैं, तब आत्मा की आवाज खो जाती है, और तभी गीता की एक एक पंक्ति भीतर उतरती है, जैसे एक ठंडी हवा तपती दोपहर में सहारा दे। वो कहती है, डर मत, क्योंकि डर केवल भ्रम है। जो तेरा है वो किसी के लेने से नहीं जाएगा, और जो तेरा नहीं है वो 100 हाथ बढ़ाकर भी तेरा नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम डरते हैं, हार मान लेते हैं और खुद को ही दोषी बना लेते हैं। जब मन दुखों से घिरता है, तब हम बाहर सहारा ढूंढते हैं, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं, सहारा तुम्हारे भीतर है। जो श्रद्धा करता है वो रास्ता पा ही लेता है, लेकिन जो हर बात पर शक करता है वो खुद से ही दूर हो जाता है। शंका आत्मा का रोग है, एक ऐसा रोग जो धीरे धीरे हमें खत्म करता है। और विश्वास वो इलाज है जो हमें जीवन से जोड़ता है। जो खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, उसके लिए कोई रास्ता बंद नहीं होता। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, ज्ञान ही सबसे पवित्र वस्तु है। यह केवल अंधकार को मिटाता नहीं, यह आत्मा को उसके मूल स्वरूप से मिला देता है। लेकिन ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, वो आता है जब हम जीवन को समझते हैं, जब पीड़ा को अपनाते हैं, जब खोने के बाद भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते। क्योंकि गीता का सार केवल युद्ध नहीं, बल्कि उस युद्ध के बाद मिली शांति है। वो शांति जो भीतर उतरती है जब हम मोह से ऊपर उठते हैं, जब हम कर्म को पूजा मान लेते हैं, और जब हम हर परिस्थिति में संतुलन ढूंढ लेते हैं। आज भी श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, बस रूप अलग है। कभी वो किसी शब्द में मिलते हैं, कभी किसी मौन में, कभी किसी टूटे हुए रिश्ते में, और कभी एक अनकहे उत्तर में। वो कहते हैं, मैं तेरे भीतर हूं, बस मुझे पहचान। लेकिन हम भागते रहते हैं, रिश्तों के पीछे, अपेक्षाओं के पीछे, सपनों के पीछे, और हर भागते कदम के पीछे एक ही पुकार होती है, क्या अब भी तू मुझे सुनेगा? यह युद्ध केवल अर्जुन का नहीं था, यह हर उस इंसान का है जो जीवन की दुविधाओं में खड़ा है, जो जानता है कि उसे क्या करना है पर कर नहीं पाता। यह युद्ध उनके लिए है जो प्रेम में टूटा पर फिर भी जीने की हिम्मत रखता है,
जो धर्म का अर्थ समझना चाहता है मगर मोह से ऊपर नहीं उठ पाता। और श्री कृष्ण हर बार कहते हैं, तू बस एक कदम बढ़ा, बाकी मैं हूं। पर क्या हम वो पहला कदम उठाने को तैयार हैं? क्या हम भीतर की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं? शायद यहीं से शुरुआत होती है। शायद यही पहला कदम है मोक्ष की ओर। शायद यही वो क्षण है जब श्री कृष्ण फिर से हमारे भीतर जन्म लेते हैं। तो क्यों ना आज वो सब छोड़ दिया जाए जो हमें भीतर से तोड़ रहा है? क्यों ना आज संशय की उस परछाई को पीछे छोड़कर हम खुद से, अपने असली स्वरूप से मिलने चलें? क्यों ना आज एक बार पूरे भरोसे से अपनी आंखें बंद करके श्री कृष्ण को पुकारें, ना किसी मंदिर में, ना किसी मूर्ति में, बल्कि उस मौन में जो हर बार जब हम थकते हैं तब भीतर गूंजता है। वो मौन जो कहता है, मैं हूं, और जब तक तू मुझसे जुड़ा है तब तक तुझे कोई हिला नहीं सकता। क्यों ना आज उस चेतना को जगा दिया जाए जो सांस सांस में ईश्वर का नाम बुनती है। वो चेतना जो हमें ये याद दिलाती है कि धर्म कोई बाहरी ढांचा नहीं है, बल्कि वो अंदर की आवाज है जो कहती है, सही के लिए खड़े हो जाओ, भले ही अकेले खड़े होना पड़े। हर बार जब कोई अपने आंसू खुद पोंछता है, जब कोई अकेला सत्य के पक्ष में खड़ा होता है, जब कोई बिना शोर किए किसी भूखे को खाना दे आता है, जब कोई किसी टूटे हुए इंसान को बिना सवाल किए गले लगा लेता है, तब वहां कृष्ण होते हैं। वो हर जगह हैं, मां की गोद में, किसी पेड़ की छांव में, किसी बूढ़े के कांपते हाथों में, किसी बच्चे की खिलखिलाहट में। बस आंख चाहिए जो देख सके, दिल चाहिए जो पहचान सके। जब तुम ये समझ पाओगे कि जीवन का हर कण कृष्णमय है, तब डर और भ्रम ऐसे गिरेंगे जैसे किसी पेड़ से सूखे पत्ते, शांत, स्वाभाविक, बिना कोई शोर किए। फिर मृत्यु का डर नहीं रहेगा, क्योंकि जीवन के मोह से ही मृत्यु का भय उपजता है। फिर न जीवन का लोभ रहेगा, न खोने का डर। बस एक शांति होगी, गहरी, स्थिर, निर्मल, जैसे कोई नदी जो जानती है कि उसे कहां जाना है। और जब तुम बहना सीख जाओगे, फिर जीवन तुम्हें कहीं नहीं रोकेगा, क्योंकि जहां हम अटकते हैं वहीं पीड़ा जन्म लेती है। दुख हो, सुख हो, मोह हो, क्रोध हो, कुछ भी हो, अगर वहां अटक गए तो बहाव रुक जाएगा, और जब बहाव रुकता है तो जीवन सड़ने लगता है। फिर वहां कुछ नया जन्म नहीं लेता, बस पुरानी पीड़ा बार बार जी जाती है। कभी कभी कोई एक छोटी सी कहानी भी जीवन का सबसे बड़ा उत्तर दे देती है। जैसे वो लड़का जो अकेला शांत नदी के पुल पर बैठा है। शायद भीतर कुछ टूटा हुआ है, शायद कुछ सवाल हैं जिनका कोई उत्तर नहीं। सामने एक बहती नदी है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रही है। तभी पानी में बहती हुई आती है एक टूटी हुई लकड़ी, कोई पुराना टुकड़ा, जैसे कोई बीता हुआ रिश्ता, कोई अधूरी याद। वो उसे देखता है और धीरे धीरे वो लकड़ी उसकी नजरों से दूर होती जाती है, जैसे कोई दर्द जो समय की नदी में बह जाता है। फिर पत्ते आते हैं, बहते हैं और ओझल हो जाते हैं, पर नदी वहीं रहती है, बहती हुई, शुद्ध, शांत। और वो लड़का जैसे उस बहती नदी से कोई जवाब पा गया हो, एक गहराई उसकी आंखों में उतर जाती है। और तभी वो समझता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख, ना खुशी, ना कोई इंसान, ना कोई पल। सब कुछ एक बहाव है जो आता है और चला जाता है। उस दिन से वो लड़का बदल गया। उसकी आंखों में अब पानी नहीं था, बल्कि बहते हुए समय का स्वीकार था। अब कोई दुख उसे रोक नहीं पाता था और कोई खुशी उसे बांध नहीं पाती थी। वो जान चुका था कि स्थायित्व की तलाश ही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। और यही तो गीता का सार है, जो आता है वो जाएगा, जो जाएगा वो दोबारा किसी रूप में आएगा। तू बस बहता रह, कर्म करता रहे, मोह मत कर। अगर आज हम भी उस लड़के की तरह देखना सीख जाएं, तो शायद हम भी बहने लगे, बिना अटके, बिना थके। क्योंकि सच्ची भक्ति दिखती नहीं, पर वो इतनी मजबूत होती है कि ईश्वर को भी विवश कर देती है। कुछ रिश्ते देखने में कमजोर लगते हैं, लेकिन उनमें जो अपनापन होता है वो हर तर्क, हर दूरी को मिटा देता है। कभी कभी सबसे सच्चा प्रेम उन चेहरों से होता है जो सुंदर नहीं होते, लेकिन उनकी आत्मा इतनी उजली होती है कि उनके पास बैठकर दिल हल्का हो जाता है। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, मौन से समझे जाते हैं, और कुछ मौन इतने गहरे होते हैं कि उनमें पूरी गीता समा जाए। समय वही है जो कभी शिक्षा को अंगूठे से दस्तखत तक ले जाता है,
और कभी टेक्नोलॉजी को दस्तखत से वापस अंगूठे तक। इसलिए घमंड करने वालों को वक्त गिरा ही देता है और विनम्र लोगों को वक्त खुद उठा लेता है। जो तुम्हारा है वो राह बदल सकता है, चेहरा बदल सकता है, समय ले सकता है, लेकिन अंत में वो तुम तक पहुंचेगा। और जो तुम्हारा नहीं है वो लाख दुआओं से भी टिकेगा नहीं। इसलिए कोशिशें कभी मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुमने छोड़ा तो कोई और उसी मौके को लेकर आगे बढ़ जाएगा और वो जो तुम्हारा हो सकता था किसी और का बन जाएगा। हर दिन जब कोई इंसान अपने पूरे परिवार के लिए कमाता है, भागता है, थकता है, तब वो इतना व्यस्त हो जाता है कि उन्हीं लोगों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा पाता। यही जीवन की विडंबना है। हम जितना दूसरों के लिए दौड़ते हैं उतने ही खुद से दूर हो जाते हैं। हर बात पर लड़ाई जरूरी नहीं होती। कभी कभी किसी की छोटी गलती पर मुस्कुराकर चुप रह जाना सबसे बड़ा समाधान बन जाता है, क्योंकि तलवारें उठाकर रिश्ते नहीं बचते, बस दीवारें ऊंची हो जाती हैं। और दीवारें चाहे पत्थर की हों या अहंकार की, दोनों ही दिलों को तोड़ती हैं। कृष्ण बार बार कहते हैं, छोटे छोटे निर्णय जीवन का सबसे बड़ा सत्य बदल सकते हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि कृष्ण आएंगे या नहीं, सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो उन्हें देखने के लिए? क्या तुम उस दृष्टि के लिए तैयार हो जो हर पल में ईश्वर को पहचान सके? क्या तुम उस बहाव में चलने को तैयार हो जो तुम्हें खुद से मिलाएगा? क्योंकि कृष्ण कभी दूर नहीं जाते, वो बस उस क्षण का इंतजार करते हैं जब तुम कहना छोड़कर सुनना शुरू कर दो। और जब वो क्षण आएगा तब ना कोई उत्तर बाकी रहेगा, ना कोई प्रश्न, बस मौन बचेगा। और उस मौन में श्री कृष्ण खुद उतर आएंगे, बिल्कुल जैसे टूटे हुए कांच का टुकड़ा अचानक चुभने वाली धार बन जाता है, वैसे ही जब इंसान टूटता है तो उसका दिल भी वैसा ही नुकीला और संवेदनशील हो जाता है। हर बात को दिल से लगाओगे तो जिंदगी हर मोड़ पर तुम्हें रुला देगी। इसीलिए थोड़ा सा सख्त बनना पड़ता है, थोड़ा सा लापरवाह दिखना पड़ता है, वरना हर छोटी बात पर टूट जाओगे और ये दुनिया तुम्हारे टूटने को तमाशा बना देगी। कभी कभी खुशी से ज्यादा जरूरी होता है शांति, और वो शांति तभी आती है जब हम हर चीज को पकड़ने की जिद छोड़ देते हैं। क्योंकि जो चीज पकड़नी होती है वो हमारे पास रुकती नहीं, और जो हमारे पास रुकती है उसे हमें पकड़ना नहीं पड़ता। इसलिए हर बात को दिल से लगाना बंद करो, वरना तुम्हारा दिल हर दिन टूटेगा और दुनिया उसे जोड़ने के नाम पर और ज्यादा तोड़ेगी। जरा सोचो, जब परमात्मा कुछ देता है तो हमारी सोच से कहीं बड़ा देता है। हम तो बस एक बूंद मांगते हैं और वो समंदर देने की तैयारी में होता है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम छम्मच लेकर खड़े रहते हैं और शिकायत करते हैं कि प्रभु ने कम दिया। हम उस भरोसे को खो देते हैं जो कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया था, कि जो कुछ हो रहा है वो भी मेरा है और जो कुछ होगा उसमें भी मेरा ही हाथ होगा। अगर हम उस चेतना को समझ जाएं तो शायद कभी दुखी ही ना हो। अर्जुन ने पूछा, जहर क्या है? और कृष्ण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हर वो चीज जो जरूरत से ज्यादा हो जाए वही जहर है। चाहे वो प्रेम हो या घृणा, धन हो या भूख, आलस हो या महत्वाकांक्षा। जब कुछ भी हद से बढ़ जाए तो वो तुम्हें नष्ट कर देता है। यही तो जीवन का सबसे कड़वा सच है। संतुलन ही सबसे बड़ा वरदान है। अब जरा खुद को देखो, क्या सच में इस जीवन में हमारा अपना कुछ भी है? जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने रखा, पहचान किसी और ने बनाई, शिक्षा किसी और ने दी, रोजगार किसी और के हाथों आया, इज्जत भी किसी और के नजरिए से मिली। यहां तक कि मरने के बाद भी कोई और ही हमें कंधा देगा, कोई और स्नान कराएगा और हमारी सारी कमाई भी कोई और बांट लेगा। तो सोचो, इस झूठे अहंकार का क्या अर्थ है? किस बात का घमंड? ताकतवर इसलिए नहीं बनना कि किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि जब कोई तुम्हें दबाने आए तो तुम झुको नहीं। ये दुनिया बड़ी चालाक है, यहां कोई किसी का नहीं होता। जो दिखते हैं अपने, वही वक्त पर पराये हो जाते हैं, और जिन पर भरोसा करते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा तोड़ जाते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि इस संसार में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम खुद हो, और अगर तुम खुद से दूर हो गए तो कोई और तुम्हें संभाल नहीं पाएगा। कई बार वो लोग जो सबसे ज्यादा हंसते हैं, उनके भीतर सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि हर मुस्कान जरूरी नहीं
कि खुशी से आई हो। कई बार वो सिर्फ एक मुखौटा होती है ताकि दुनिया तुम्हारे आंसू ना देख पाए। और कई बार वो लोग जो तुम्हारे सबसे करीब लगते हैं वही तुम्हारे सबसे बड़े इम्तिहान बन जाते हैं। जब जिंदगी तुम्हें बार बार गिराए तो समझो कि जमीन से रिश्ता गहरा बनाने का वक्त है, क्योंकि जो इंसान जितनी बार गिरता है वो उतनी बार खुद को भीतर से मजबूत करता है। और जो अपने अंदर ताकत बनाना सीख जाता है उसे फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। समझो इस बात को, रिश्ते अच्छे हों या बुरे, अगर वो किसी स्वार्थ पर टिके हों तो एक दिन टूट ही जाते हैं। और अगर बिना किसी उम्मीद के बने हों तो वो एक ऐसी छांव बन जाते हैं जहां थका हुआ दिल भी चैन पा लेता है। इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो बिना स्वार्थ के साथ चलते हैं, इसलिए जब भी कोई ऐसा मिले तो उसे खोने मत देना। खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। किसी की कमजोरियों में भी अगर अपनापन देख लो तो वो इंसान तुम्हारा हो जाता है। और अगर सिर्फ खामियां तलाशते रहोगे तो अच्छे से अच्छा रिश्ता भी टूट जाएगा। कभी सोचो, शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल न दुखाना, यही 3 काम अगर इंसान पूरी ईमानदारी से कर ले तो जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। मगर हम क्या करते हैं? शिकायतें जोड़ते जाते हैं, रिश्तों में अपेक्षाएं बढ़ाते जाते हैं और फिर दुखों की गठरी खुद ही अपने कंधों पर रख लेते हैं। इसीलिए जिंदगी को थोड़ा हल्का बनाओ, जैसे बहती हवा, जैसे मुस्कुराता सूरज, जैसे बहती हुई नदी जो हर रुकावट को पार कर जाती है बिना शिकायत के, बिना थमे। क्योंकि जो रुक गया वो जम गया, और जो जम गया उसमें जीवन नहीं रह गया। यही तो भक्ति का भी रहस्य है। दिखती नहीं, मगर पकड़ इतनी गहरी होती है कि खुद ईश्वर को झुकना पड़ता है। अच्छा इंसान दुखी क्यों होता है? क्योंकि वो सोचता है कि दुनिया वैसी होगी जैसी वो खुद है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया वैसी कभी नहीं होती। जो जितना छल करता है वो उतना ही सफल दिखता है, मगर असल में उसके अंदर का खालीपन उसे सोने नहीं देता। और जो सच्चा होता है वो भले ही हार जाए मगर आत्मा से हमेशा शांत रहता है। कर्मों का खेल यही है, तुम जो देते हो वही लौट कर आता है, मगर वक्त लेकर। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे अच्छे कर्म व्यर्थ गए। वो लौटेंगे किसी और रास्ते से, किसी और समय में। और अगर तुम्हारे बुरे कर्म हैं तो उनके फल से कोई नहीं बचा सकता, चाहे तुम कितना भी पूजा पाठ कर लो। तो फिर क्यों ना हम वो बीज बोएं जो आने वाले कल में शांति और सुकून की फसल लाएं। क्यों ना हम वो कर्म करें जो आने वाले जन्मों तक हमारा नाम रोशन करे। और क्यों ना हम वो इंसान बने जो जब भी इस दुनिया से जाए तो उसकी कमी महसूस हो। लेकिन अभी इस पल बस एक काम करो, खुद से मत कटो। खुद को महसूस करो, खुद से जुड़ो। क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ जाओगे तब तुम्हें किसी और के साथ की जरूरत नहीं रहेगी। और तब तुम्हारे भीतर ही कृष्ण प्रकट होंगे, तुम्हारे भीतर ही सुकून का वृंदावन बस जाएगा। बाकी सब तो बहता है। हर बात, हर रिश्ता, हर अनुभव जैसे समय की नदी बस बहता है, और हम बस पुल पर बैठे हुए मुसाफिर हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि ठहरना किसी हल का हिस्सा नहीं है। ठहरना सिर्फ तकलीफ बढ़ाता है, और बहाव वही जीवन है। कभी कभी जिंदगी चुप हो जाती है, और जब जिंदगी चुप हो जाए तो समझ लेना कि सबसे ज्यादा कुछ कहने का वक्त आ गया है। जो इरादे का पक्का हो उसका दिल किसी सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि अंधेरे में दिए जैसी गर्मी से चमकता है। क्योंकि जो सूरज की तरह जलता है वो दूसरों को रोशनी जरूर देता है, लेकिन खुद हर रोज थोड़ा थोड़ा जलता भी है। लोग कहते हैं माफ कर देना समझदारी है। हाँ, एक बार माफ करना वाकई समझदारी है, दूसरी बार माफ करना दरियादिली है। लेकिन अगर कोई बार बार वही गलती करता है और तुम हर बार माफ करते जाओ तो ये सिर्फ दिल का बड़ा होना नहीं, खुद की कीमत भूल जाना होता है। और जब इंसान अपनी ही कीमत भूल जाए तो दुनिया उसे अपनी जेब में रखने लगती है। दुनिया की सबसे कीमती चीज ना तुम्हारी गाड़ी है, ना घर, ना पैसा। सबसे कीमती है तुम्हारा वर्तमान, जो एक बार चला गया तो पूरा ब्रह्मांड मिलकर भी वापस नहीं ला सकता। और इसी वर्तमान में छुपा है तुम्हारा आत्मा का वजूद, तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब। इसलिए शब्दों को नहीं, विचारों को बदलो, क्योंकि विचारों की मौत नहीं होती, वो पीढ़ियों तक जिंदा रहते हैं। पर हाँ, सोच को दिशा देने के लिए किसी की सीख चाहिए, और अगर वो सीख श्री कृष्ण के शब्दों से मिले
तो फिर भटकाव भी रास्ता बन जाता है। अर्जुन को जैसे मिला था मार्गदर्शन, वैसे ही आज भी हमें चाहिए वो सारथी जो हमारे भ्रम में चुपचाप हमारा रथ मोड़ दे, जो सिर्फ जीत की नहीं, हार के पीछे छुपे कारणों की भी बात करे। दुनिया कहती है जो ज्यादा हंसता है, ज्यादा बोलता है, वो खुश होता है, लेकिन असल में जो भीतर से सबसे ज्यादा टूटा होता है वो ही सबसे ज्यादा मुस्कुराने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर एक बार उसकी खामोशी फूट पड़ी तो वो सारी दुनिया से अलग हो जाएगा। पत्थर भी जब भारी होकर पानी में डूब जाता है तो तुम अपने घमंड को किस बात का समझते हो? यहां हर चीज जो ऊपर जाती है उसे नीचे आना ही होता है। रिश्तों की मिठास अब सिर्फ मीठी बातों तक रह गई है, सच्चाई में कड़वाहट महसूस होती है, और अगर तुम सच्चे रहो तो अकेले हो जाते हो। यही दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इसीलिए किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि जब वही इंसान तुम्हें तोड़ता है तब हर रिश्ता झूठा लगने लगता है। कभी कभी सबसे कड़वी सच्चाई यही होती है कि जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हें सबसे गहरी चोट देता है, क्योंकि प्रेम जब स्वार्थ से बंधा होता है तब वो रिश्ता नहीं, एक सौदा बन जाता है, और जो रिश्ते सौदे बन जाएं उनसे दूरी ही बेहतर है। ईश्वर को अगर अपने अंदर जगह दे सको तो अंधेरे में भी उजाला दिखाई देगा। वो हर उस दरवाजे को खोल देगा जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले अपने घमंड के बंद दरवाजों को खोलना होगा, क्योंकि जो ज्ञान से नहीं अहंकार से भरा होता है उसे कोई समझा नहीं सकता, उसे सिर्फ वक्त ही सिखाता है, और जब वक्त सिखाता है तो वो दर्द बहुत गहरा होता है। किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए हिस्सा नहीं, भागीदारी चाहिए। प्यार में बराबरी होनी चाहिए, वरना एक थक जाएगा और दूसरा समझेगा नहीं। और जब कोई इंसान बात करना बंद कर दे तो समझ लेना कि वो अब तुम्हें खोने से नहीं, खुद को खोने से डरने लगा है। और हां, जब कोई इंसान गुस्से में हो तो उसे ध्यान से देखना, क्योंकि उसी वक्त उसका असली चेहरा दिखता है। गुस्सा वो आईना है जिसमें इंसान का छुपा हुआ सच दिखता है। अक्सर लोग कहते हैं हम बदल गए, लेकिन सच ये है कि हमने किसी को वैसे देखा जैसा वो असल में था, और हमारी आंखें अब झूठ को पहचानने लगीं। अनुभव सिखाता है कि सबके पास होने का मतलब ये नहीं कि सब तुम्हारे अपने हैं, और अकेले होने का मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। तो बस धीरे चलो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो चलते रहते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं, और जो दूसरों की राह देखते हैं वो वहीं रह जाते हैं। इसलिए चलो, क्योंकि रास्ता भले कठिन हो पर सफर अधूरा नहीं रहेगा अगर तुम खुद पर विश्वास रखो। और याद रखो, कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान, एक मीठा सा शब्द और किसी का दिल न दुखाना ही तुम्हें सबसे बड़ा इंसान बना सकता है। जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े रहो जहां चालाकी नहीं, सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। वहां मत रुको जहां लोग सिर्फ मतलब के लिए साथ देते हैं। खुद को इस काबिल बना लो कि अगर पूरी दुनिया पीठ भी फेर ले तो भी तुम्हारा मन तुमसे ये ना कहे कि तुम कमजोर हो। किसी और का सहारा कभी तुम्हारी ताकत नहीं बन सकता। अगर बन भी गया तो किसी दिन वही तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ बन जाएगा। इंसान अक्सर अकेला इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अपनों की बातें गैरों से सुन लेता है, और यही वो पल होता है जब जिंदगी धीरे से उसके हाथ से फिसलने लगती है। जमीन उपजाऊ हो, खाद भी ठीक हो, लेकिन अगर पानी खारा हो जाए तो फूलों की उम्मीद बेकार हो जाती है। उसी तरह भावनाएं सही हों, कर्म भी सुंदर हों, लेकिन अगर जुबान कटु हो जाए तो रिश्तों की जड़ें सूखने लगती हैं। क्या फर्क पड़ता है कि किसी ने क्या कहा? फर्क तो तब पड़ता है जब तुम खुद अपने शब्दों से किसी का दिल तोड़ देते हो। धन जो धर्म बेचकर आया हो वो कभी पुण्य नहीं बनता, वो सिर्फ बोझ बनकर रह जाता है। और अंत में जब हाथ खाली हो जाते हैं तो वही धन सबसे बड़ी शर्मिंदगी बनकर सामने खड़ा होता है। अरे, रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, तारे उतने ही साफ दिखाई देते हैं। दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो, भगवान उतने ही पास होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? उसे नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारी परवाह करता है, और फिर एक दिन वही एहसास मार डालता है कि हमने पत्थर जमा करते करते अपना हीरा खो दिया। इस दुनिया में रिश्ते अब दिल से नहीं बनते, वो व्हाट्सएप के डीपी और इंस्टाग्राम के स्टेटस से शुरू होकर सीन पर खत्म हो जाते हैं। लोग अब उन लोगों की कद्र करते हैं जो चापलूसी करना जानते हैं, और जो दिल से इज्जत देते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं।
पर फिर भी अगर तुम्हारा रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो जमीन वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो खुदा से जुड़ा होता है वो गिरकर भी संभल जाता है, टूटकर भी जुड़ जाता है। सांप के दांत, बिच्छू के डंक और इंसान की जुबान में कितना जहर होता है, इसका अंदाजा तो तब लगता है जब कोई बहुत अपना चोट दे जाए। इसलिए हमेशा शांत रहना सीखो, क्योंकि चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। सत्य को कभी सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही वक्त आने पर सब कुछ बता देता है। और वक्त जब बोलता है तो सबसे बड़ा अभिमानी भी गूंगा हो जाता है। इसलिए ना रूप पर घमंड करो, ना धन पर। गरीबी चेहरे को बदलने में वक्त नहीं लगाती, और वक्त तो बिना बताए ही सब कुछ बदल देता है। उस इंसान को कभी मत खो देना जो तुम्हारी खुशी में मुस्कुरा नहीं पाता, क्योंकि वो खुद को तुम्हारा दुख मान चुका होता है। ऐसे लोग तुम्हारे अपने नहीं होते, वो तुम्हारी आत्मा का हिस्सा होते हैं। उनका जाना मानो रूह से एक हिस्सा निकल जाना है। अपने आप पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम खुद अपने सपनों पर यकीन नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। जिंदगी की सबसे बड़ी हार तब होती है जब इंसान सपनों से समझौता कर लेता है। इसलिए संघर्ष से डरना नहीं, हर दर्द को गले लगाना सीखो। नींद अगर टूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सपना टूट गया तो बहुत कुछ बिखर जाएगा। जो इंसान तुम्हारे दुख में अपनी खुशी भूल जाए, समझ लेना कि वो सिर्फ इंसान नहीं, तुम्हारी तकदीर है। हर रिश्ता जो तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस तुम्हारे पास रहना चाहता है, वो ही रिश्ता तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब लोग बात करना बंद कर दें तो समझ जाओ वो तुम्हारे बिना जीना सीख गए हैं। और यही वो समय होता है जब तुम्हें अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए। जिंदगी 2 दिन का मेला है, जो आया है वो जाएगा। लेकिन जाने से पहले अगर तुम्हारे कर्म किसी का जीवन रोशन कर पाए तो समझना कि ये मेला सार्थक रहा। खुदा की राह पर चलो, झुकना पड़े तो झुको, लेकिन किसी गलत चीज के सामने कभी मत झुको, क्योंकि खुदा उन हाथों को थामता है जो सच्चे दिल से जुड़े होते हैं, जो झूठ से नहीं डरते पर सच्चाई के लिए हर बार खड़े हो जाते हैं। रिश्ते निभाओ, लेकिन जबरदस्ती नहीं। प्रेम करो, लेकिन उम्मीदों के बोझ के साथ नहीं। और सबसे जरूरी, अपने आप से दोस्ती करो, क्योंकि जब सब चले जाएं तब भी तुम रहो। और यही अकेलापन अगर समझ में आ जाए तो समझ लो कि तुम्हारा सफर अब शुरू हुआ है। या तो चुप रहो, या फिर ऐसे शब्द बोलो जो मां की ममता से भी ज्यादा कीमती लगे, जो दिल को छू जाए, जो घाव पर मरहम रख दें, जो बिखरे हुए को समेट लें। जिंदगी कोई परीक्षा नहीं जिसमें हर बार उत्तर सही होना जरूरी है। ये तो बस एक ऐसा सफर है जहां प्रेम साथ चले, करुणा आंखों से टपके और सत्य अपने भीतर पलता रहे। फूल चाहे जितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी असली पहचान उसकी खुशबू से होती है। ठीक वैसे ही इंसान की पहचान उसकी सूरत से नहीं, उसके कर्मों की खुशबू से होती है। दुनिया कहे ना कहे, लेकिन भगवान तक हर भाव पहुंचता है। एक गांव था, बहुत ही शांत, बहुत ही सरल। वहीं एक साधु रहता था, गेरुआ वस्त्र, आंखों में शांति और मन में बस एक ही नाम, ईश्वर। तप में लीन, भक्ति में मग्न, हर सांस बस एक ही विश्वास के साथ चलती, भगवान आएंगे और मुझे अपने हाथों से बचाएंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हमारी कल्पना होती है। एक दिन बाढ़ आई, पहाड़ों से उतरता पानी गांव को डुबोता चला गया। हर ओर अफरा तफरी थी, लोग चीखते चिल्लाते हुए पहाड़ की ऊंचाइयों की तरफ भाग रहे थे। लेकिन वो साधु, वो अब भी उसी वृक्ष के नीचे बैठा भगवान का नाम जप रहा था। आंखें बंद थीं और लब्बों पर मुस्कान, जैसे मौत की आहट भी उसे विचलित नहीं कर पा रही थी। एक आदमी दौड़ते हुए आया, बोला, साधु बाबा चलिए जल्दी, नहीं तो डूब जाएंगे। साधु ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोला, मैं क्यों भागूं? जिस पर मैंने जीवन भर भरोसा किया वही तो अब मुझे बचाने आएगा। वो आदमी चला गया और पानी बढ़ता गया। फिर एक नाव आई, गांव वालों को बचाती हुई। नाविक चिल्लाया, बाबा नाव पर आइए। साधु मुस्कुराया, भगवान खुद आएंगे मुझे बचाने, मैं उनके भरोसे बैठा हूं। नाव आगे बढ़ गई। अब पानी उनके गले तक पहुंच चुका था, लेकिन साधु का विश्वास डगमगाया नहीं। थोड़ी देर बाद आसमान से हेलीकॉप्टर आया, रस्सी फेंकी गई। बाबा ये आखिरी मौका है, पकड़िए और ऊपर आइए। लेकिन साधु वहीं अडिग रहा।
तुम सब अपने कर्म कर रहे हो, पर मेरा भगवान मुझे खुद लेने आएगा। और हेलीकॉप्टर भी उड़ गया। कुछ ही देर में साधु डूब गया। अब दृश्य बदला। साधु प्रभु के चरणों में पहुंचा, आंखें भीगी हुई, स्वर कंपाता। हे प्रभु, मैंने आपकी आराधना की, जीवन तप में अर्पित किया, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। ऐसा क्यों? भगवान मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान तीखी चुभती थी। मैं नहीं आया? मूर्ख, मैं ही 3 बार आया था। पहले उस आदमी के रूप में, फिर नाव के रूप में, और फिर हेलीकॉप्टर में आकर आखिरी बार मौका दिया। लेकिन तू अपनी कल्पना में मुझे पहचान ही नहीं पाया। तू मेरा इंतजार करता रहा, लेकिन मैं तेरे सामने खड़ा था और तू मेरी प्रतीक्षा करता रहा। कभी कभी हम भी ऐसे ही तो होते हैं। हम ऊपर वाले से चमत्कार की उम्मीद करते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे मौके वो भेजता है उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान आएंगे, लेकिन वो तो लोगों, घटनाओं, इशारों के रूप में पहले ही भेजे जा चुके होते हैं। जिंदगी इंतजार करने वालों के लिए नहीं है, ये पहचानने वालों के लिए है, जो समझ सके कि अवसर भगवान की ओर से भेजे गए पत्र हैं और उन्हें पढ़ने से इनकार करना मतलब खुद अपने भाग्य को ठुकराना है। कई बार हम बस इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि हम सही समय को पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं थोड़ा और इंतजार, थोड़ा और यकीन, पर कभी कभी जल्दी निर्णय लेना जरूरी होता है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं और ईश्वर बार बार एक ही अवसर नहीं देता। जो करना है उसे आज से करो, जो बदलाव चाहिए वह अभी लाओ। इंतजार मत करो कि कोई चमत्कार हो, क्योंकि भगवान अब भी तुम्हारे सामने खड़ा है, किसी की मदद के रूप में, किसी की सलाह में, किसी की डांट में, किसी की चिंता में। बस पहचानना सीखो। तुम बस प्रार्थना करो, मगर आंखें बंद नहीं, खुली रखना, क्योंकि उत्तर सुनाई नहीं देगा, दिखेगा, और जो दिख रहा है वही सच्चाई है। भगवान चमत्कार नहीं करता, वह संकेत देता है। याद रखना, जो अवसर को नहीं समझता उसे अंत में पछतावे की पीड़ा ही मिलती है। और यही जीवन का सबसे कड़वा सच है कि जब हम बहुत देर कर देते हैं तब भगवान भी खामोश हो जाता है। वक्त चाहे जैसा भी हो, गुजर ही जाता है, लेकिन कुछ लम्हे, कुछ चेहरे, कुछ खामोशियां वो वक्त के साथ नहीं जाते, दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं। जैसे कोई पुराना गीत जो बजता नहीं पर भीतर कहीं चलता रहता है। अब डर वक्त से नहीं, हालातों से नहीं, डर तो बस उनसे है जो बड़ी आसानी से कह देते हैं भरोसा करो हम पर, क्योंकि भरोसे की सबसे बड़ी चोट वही लोग देते हैं जिनकी आंखों में ईमानदारी होती है लेकिन दिल में मतलब। छोटा बनकर जीना सीखो ताकि हर दिल के करीब रह सको, पर कर्म ऐसे करो कि जब उठो तो पीछे हर कोई तुम्हारी मिसाल दे। दुनिया झूठ नहीं बोलती, झूठ बोलने का हुनर इंसानों ने सीखा है। और कुछ लोग तो इतने माहिर हो जाते हैं कि सच्चाई का चोला पहनकर भी छल करते हैं। कभी यूं ही किसी से पूछ लेना सब ठीक है, क्योंकि कई बार जो मुस्कुराते हैं वही भीतर से टूटा हुआ घर बन चुके होते हैं, जिसकी दीवारें रोज हिलती हैं लेकिन बाहर से सब ठीक दिखता है। मैं वो इंसान नहीं हूं जिसे हर कोई समझ ले, और शायद न ही बनने की ख्वाहिश है अब। मैं बस एक दिल हूं जो हर रोज खुद को संभालता है, टूटता है, लेकिन फिर भी धड़कता है। किसी की खुशी में मुस्कुराता है, किसी के दर्द में चुप हो जाता है। अच्छे लोग कभी शोर नहीं मचाते, वो वहां से चुपचाप हट जाते हैं जहां उन्हें अनदेखा किया जाता है, क्योंकि जो रिश्ता कद्र के बिना हो वो बंधन नहीं, बोझ बन जाता है। अकेलापन वो नहीं जब आसपास कोई नहीं होता, असली अकेलापन तब होता है जब अपने ही लोग आपको सुनना छोड़ देते हैं, समझना छोड़ देते हैं और आपको आपके ही भीतर कैद कर देते हैं। कभी किसी दोपहर को बुजुर्गों के पास बैठो, जिंदगी की असली किताबें वही हैं जहां हर झुर्री में एक कहानी होती है, हर खामोशी में एक सबक। और जब इलाज महंगा हो जाए तब एक गरीब का ताबीज ही उसकी सबसे बड़ी दुआ बन जाता है। आधा चांद, अधूरी मोहब्बत, अधूरी दुआ, सब कुछ जब आधा रह जाए तो दिल पूरी चाहतों को अधूरे नामों में ढूंढता है, और तब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि चाहकर भी कुछ पूरा नहीं हो पाता। वक्त ने जैसे ही करवट ली, जो अपने थे वो सबसे पहले गैरों की कतार में दिखे, पर जो वाकई जीना जानता है वो मुस्कुराकर खुद को समेट लेता है, क्योंकि
क्योंकि चेहरा भले ही थक जाए, लेकिन मुस्कान अगर जिंदा है तो समझो जिंदगी अब भी कहीं ना कहीं बाकी है। कुछ रिश्ते कभी परफेक्ट नहीं होते। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूतों में मिलती है, बाकी सब तो बस समझौते, उम्मीदें और समझ के धागों से जुड़े होते हैं, जो जरा सा भीग जाएं तो फिसल जाते हैं। आज की दुनिया को मोहब्बत नहीं मतलब चाहिए। प्यार अब एक लेन देन बन चुका है, जहां भावनाएं नहीं फायदे देखे जाते हैं। और जो तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाल पाते, वो एक मोड़ पर तुम्हें बिना आवाज दिए छोड़ देंगे। अगर तुम्हें पा लिया होता तो ये दर्द भरी कविता कभी नहीं बनती। तुम्हें खोने से ही तो हर रोज कुछ लिखता हूं। हर शब्द तेरी याद से भीग जाता है और हर लाइन तुझे पुकारती है। किसी को अपने दिल में जगह देना आसान होता है, पर उसे जिंदगी भर वहां बनाए रखना ये सबसे बड़ा तप है, सबसे कठिन प्रेम। हम उस दौर में जीते हैं जहां याद करने वाला कोई नहीं, और जिन्हें याद करते हैं वो एहसास जताने से डरते हैं, या शायद अब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। अनपढ़ होना कोई अपराध नहीं। असली दुख तो उस पढ़े लिखे इंसान से है जो भावनाओं की भाषा को नहीं पढ़ पाया। जिंदगी तब हसीन होती है जब तुम्हारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान हो। कभी किसी की मुस्कान की वजह बनो, क्योंकि ये दौलत नहीं सौभाग्य होता है। खुद को हर किसी के लिए मत खोलो। लोग आजकल बातें नहीं इंसान पढ़ते हैं और फिर पन्ना पलटकर फेंक देते हैं जैसे कोई पुरानी किताब हो। अब दिल को सिखा दिया है कि हर बार दिल से नहीं, कभी कभी दिमाग से भी सोचना जरूरी है, क्योंकि अब मोहब्बत पेट नहीं भरती और न ही भूख में किसी का साथ मिलता है। एक औरत तब नहीं टूटती जब उसे कोई छोड़ दे, वो तब टूटती है जब उसका कोई अपना उसकी जगह किसी और का साथ देता है, और सबसे ज्यादा तब जब उसे उसकी बेगुनाही में भी दोषी ठहरा दिया जाता है। हर बार रास्ता बदलने से मंजिल नहीं बदलती। कभी खुद को बदलो, खुद से सवाल करो, क्योंकि जो जोड़ नहीं सकते वो सबसे पहले दिल तोड़ते हैं। बुरा वक्त जब गुजरता है तो साथ नहीं, बस यादें छोड़ जाता है, और अच्छा वक्त वो अक्सर उन्हें भुला देता है जो बुरे वक्त में साथ थे। देखा है ना, अंधे को जब दिखना आता है तो सबसे पहले वो उस लाठी को फेंक देता है जिसने उसे अंधेरे में रास्ता दिखाया था। और यही जिंदगी की सबसे बड़ी तल्ख सच्चाई है कि जब हम बदलते हैं तभी हमें असली चेहरों की पहचान होती है, और जब पहचान हो जाती है तो दिल फिर कभी पहले जैसा मासूम नहीं रह पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की गाथा इतनी सरल नहीं जितनी लोग समझते हैं। अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही, पर सौगंध है समय की, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। और बुरे कर्म, वे तो एक धीमा झर हैं जो पहले मीठा लगता है पर अंत में आत्मा तक को जला देता है। चंदन को इन बातों का तब कोई फर्क नहीं पड़ा था। पिता की सीख, परिवार का प्यार, समाज की इज्जत, सब कुछ उसके लिए एक बोझ बन गया था, क्योंकि उसे तो सिर्फ जीत की लत लग चुकी थी, और वो भी उस जीत की जो दूसरों को हराकर मिलती है, खुद से नहीं। जुए की बिसात पर उसने सब कुछ दांव पर लगाया और धीरे धीरे सब कुछ हार गया। कभी जो राजाओं सा जीवन जीता था, वो अब 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने लगा। चंदन व्यापारी का बेटा था, इसलिए लोगों ने उसके अतीत के नाम पर कर्ज दे दिया, लेकिन वो कर्ज भी उसकी आदतों की आग में जल गया। फिर आई वो रातें जब छत टपकती थी और दिन जब थाली खाली रहती थी। नगर में चर्चा होने लगी, चंदन, अरे वो तो गया काम से। उसकी मुस्कान अब बीते कल की कहानी थी, और चेहरा एक भूखे टूटे इंसान की पहचान बन चुका था। वो समय जब लोग उसके कदमों की आहट से रास्ता छोड़ देते थे, अब वो सड़कों पर अकेला भटकता था। मदद की उम्मीद लिए जब किसी दरवाजे पर जाता, दरवाजा बंद कर दिया जाता। तभी उसे एहसास हुआ, समाज वही देखता है जो बचा है। बीते हुए की कोई कीमत नहीं होती। पैसा नहीं तो पहचान नहीं, सफलता नहीं तो सम्मान नहीं। और ये बातें तब तक मजाक लगती हैं जब तक वो खुद की कहानी न बन जाए। एक दिन ससुर को जब पता चला कि उनका दामाद अब सिर्फ नाम का व्यापारी रह गया है, तो उनका दिल कांप उठा। वो दौड़े चले आए और अपनी बेटी को देखकर जैसे वर्षों का धैर्य टूट गया। कभी फूल सी बेटी अब मुरझाई हुई लग रही थी। ससुर ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपने साथ ले गए। और जब चंदन खाली घर लौटा, उसे पहली बार अकेलापन महसूस हुआ। वो अकेलापन जो किसी जंगल से नहीं बल्कि अपनों के चले जाने से उपजता है। चंदन टूट गया।
जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चुपचाप तोड़ दिया हो। अब उसे पिता की वो सारी बातें याद आने लगीं जिन्हें उसने कभी नजरअंदाज किया था। कर्म कर बेटा, फल अपने आप मिलेगा। बुरी आदतें तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगी। अब वो आवाजें दिल में गूंजने लगीं। उसने सोचा, मैंने तो सब गंवा दिया, पर क्या मैं फिर से सब कुछ नहीं बना सकता? आशा का एक छोटा सा दीप जल उठा उसके अंदर। उसने निश्चय किया कि अब वो जुआ नहीं, जीवन खेलेगा, ईमानदारी से, मेहनत से। उसने फैसला किया कि अपने ससुर से मिलकर कुछ धन उधार मांगेगा ताकि फिर से व्यापार खड़ा कर सके। संध्या की हल्की ठंड में चंदन ससुराल की ओर चल पड़ा। उसके कपड़े फटे थे, शरीर कमजोर, लेकिन इरादा मजबूत। जब ससुराल पहुंचा तो उसके दिल में द्वंद्व शुरू हो गया। क्या मैं ऐसे भीतर जा सकता हूं? क्या मेरी इज्जत और टूटनी बाकी है? तभी उसकी नजर एक बंद कपड़े की दुकान पर पड़ी। उसने निश्चय किया, सुबह होते ही कपड़े उधार लूंगा, फिर अपने ससुर से मिलूंगा। अगर अभी गया तो शायद जो थोड़ा आत्मसम्मान बाकी है वो भी चला जाएगा। रात का सन्नाटा था। चंदन उस दुकान के बाहर ही सो गया। भूख से आंखें नम थीं और दिल में पछतावे का समंदर। नींद आई ही नहीं, पर शायद यही वो रात थी जब एक साधारण मनुष्य से भीतर का योद्धा जागता है। तभी उसने देखा, एक युवक चुपके से दुकान में घुस रहा था। अंधेरे में उम्मीद और खतरे दोनों की छाया थी। चंदन चुपचाप उसे देखने लगा। दिल में डर था, पर आंखों में सवाल। और यहीं से एक नई सुबह की शुरुआत होने वाली थी। कभी कभी जीवन हमें वहां तक गिराता है जहां से उठना असंभव लगे, लेकिन वहीं से शुरू होती है असली उड़ान। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने किए पर पश्चाताप करता है और सच्चे मन से परिवर्तन लाना चाहता है, समय उसका भी साथ देता है। और शायद अब चंदन का वक्त करवट ले रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। रात्रि अपनी गहराई में डूबती जा रही थी और चंदन अपने फटे पुराने कपड़ों में उस दुकान के बाहर भूखा और टूटा बैठा था, जहां कभी वो राजसी वस्त्र खरीदा करता था। पर आज वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, एक कथा बन चुका था। गिरावट, पछतावे और अधूरे सपनों की जीती जागती मिसाल। भूख के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। हर करवट उसके भीतर की ज्वाला को और भड़का रही थी। तभी उसकी आंखों के सामने से एक परछाई चुपचाप उस बंद दुकान के भीतर सरकती चली गई। उसकी धड़कन तेज हो गई। कौन था वो? और फिर कुछ ही देर बाद एक स्त्री भी उसी दिशा में चुपचाप बढ़ी। चंदन की आंखें फैल गईं। वो स्त्री, उसकी चाल, उसका अंदाज, हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा और अंदर झांका, समय जैसे थम गया। उसका संसार, उसका विश्वास, उसका प्यार, सब कुछ बिखर गया। उसने अपनी पत्नी को देखा। उस युवक के सामने बैठी थी और उसके चेहरे पर वह भाव थे जो कभी चंदन के लिए हुआ करते थे। हे मेरे प्राण प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, उसकी पत्नी कह रही थी। चंदन का दिल टूटता जा रहा था। उसके सामने एक एक कर सब कुछ साफ होता जा रहा था। वो प्रेम नहीं था, वो एक योजना थी। धोखा, छुपी हुई चाल, लालच और सबसे बड़ी साजिश। चंदन की पत्नी युवक से कह रही थी, मेरे ससुर ने 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरवाकर मकान के चारों कोनों में गाड़ दिए थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा, जिसे जुए की लत लग चुकी थी, उन सिक्कों को बर्बाद कर दे। और अब मैं चाहती हूं कि तुम वह मकान खरीद लो। वह तुम्हें बेच देगा, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। उस क्षण चंदन के भीतर जैसे कुछ टूट कर बिखर गया और कुछ नया जन्म लेने लगा। वो एहसास जो हर इंसान को तब होता है जब उसे पूरी दुनिया छोड़ चुकी हो और फिर भी उसके अंदर कुछ शेष हो, कुछ ऐसा जो अब तक छुपा था। वो उठ खड़ा हुआ, कमजोर शरीर, टूटी आत्मा, पर अब एक संकल्प से भरा हुआ मन। उसने अपने पिता की वो सारी बातें याद की जो कभी उसे समझ नहीं आई थीं। उसे समझ में आ गया था कि उसके पिताजी ने क्यों कभी उन सिक्कों की बात नहीं की, क्योंकि वो जानते थे धन जब तक कर्म के साथ न जुड़े तब तक वह श्राप बन जाता है। और चंदन अब जान गया था कि उसे अब उस श्राप को वरदान में बदलना है। वो उसी क्षण वहां से निकल पड़ा, भूखा प्यासा, पर अब वो भीतर से जाग चुका था। सुबह होते होते वह अपने पुराने घर पहुंच गया। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और घर के चारों कोनों की खुदाई शुरू कर दी।
पसीने से लथपथ, आंखों में आंसू, पर भीतर अग्नि की तरह धधकता हुआ चंदन खोदता रहा। और फिर जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, चारों घड़े निकल आए, सोने से भरे हुए, चमकते हुए। पर इस बार चंदन की नजर उस चमक पर नहीं थी, बल्कि उस मेहनत पर थी जो अब वो करने वाला था। उसने उन सिक्कों को निकाला और उन्हीं घड़ों में कोयला भरकर फिर से गाड़ दिया। नहीं, अब कोई और नहीं लूट पाएगा उसके पिता की तपस्या को। और फिर वही हुआ जिसका उसे इंतजार था। कुछ ही दिनों में उसका घर खरीदार बनकर वो युवक आया, जिसकी नीयत अब उजागर हो चुकी थी। चंदन ने सहजता से कहा, हां, मैं मकान बेच दूंगा, मुझे पैसों की जरूरत है। उसने मकान बेच दिया और चुपचाप वहां से निकल गया। वो जानता था कि उस युवक को अब सिर्फ कोयला मिलेगा, पर उसे खुद को मिला था वो आत्मसम्मान जो उसने वर्षों पहले खो दिया था। वह दूसरे नगर चला गया, नया शहर, नए लोग, पर अब की बार चंदन नया था। उसने फिर से व्यापार शुरू किया, दिन रात मेहनत की, भूखा रहा, ताने सहे, पर कभी पीछे नहीं हटा। उसके भीतर अब जुए की जगह जुनून था, हार की जगह हिम्मत थी और लत की जगह लगन थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह फिर से सफल हो गया। लेकिन अब की बार उसकी सफलता में घमंड नहीं था, बल्कि वो विनम्रता थी जो सिर्फ असली गिरावट झेल चुके इंसान में होती है। फिर एक दिन जब उस नगर के एक बड़े सेठ ने उसे देखा, तो उसे भी चंदन की मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष ने प्रभावित किया। सेठ ने उसे अपनी बेटी का हाथ देने का प्रस्ताव रखा और चंदन ने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन यह विवाह किसी नई शुरुआत का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह उस जीवन की पुनर्रचना थी जो चंदन ने स्वयं खंडहरों से दोबारा खड़ा किया था। उधर जब उस युवक ने मकान के चारों कोनों की खुदाई की और कोयले से भरे घड़े निकाले, तो वह समझ गया था कि उसे ठग लिया गया है। वो छाती पीटता रहा, अपनी मूर्खता को कोसता रहा, और अब जिसे वह जीवन भर का सुख समझ बैठा था, वह सिर्फ कालिख बनकर उसकी मुट्ठी में रह गया। चंदन की पत्नी अब उसके लिए भी बोझ बन चुकी थी। वो जिसे प्रेम कह रही थी, वह अब उस पर ही भारी पड़ने लगा था। और ये सब देखकर ऊपर बैठा विधाता शायद मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने आज फिर सिखा दिया था कि जीवन किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वह बस हर कर्म का हिसाब चुपचाप रखता है और समय आने पर उसे सौंप भी देता है। चंदन की पत्नी रंभा, जो कभी अपने आकर्षण और साजिशों से चंदन को अपने जाल में फंसा चुकी थी, अब खुद उसी जाल में फंसी हुई थी। जब वह युवक जिसने उसे धोखा दिया था इस बात से तंग आ चुका था कि रंभा ने उसे केवल पैसे के लालच में फंसाया था, उसने न केवल अपने क्रोध को दिखाया, बल्कि अपनी जीवन की सारी ऊर्जा का प्रक्षेपण किया। एक दिन वह युवक रंभा के पास पहुंचा और उसने उससे कहा, तू मुझे धोखा देने आई थी, मेरा विश्वास तोड़ने आई थी, मेरी सारी मेहनत और जमा पूंजी तुझे ठगने में लगी, अब तुझे सजा भुगतनी होगी। उस युवक के शब्द चुभते हुए रंभा के दिल में घुस गए, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। वह पथभ्रष्ट हो चुकी थी और उसका कृत्य खुद उसे ही बोझ की तरह दबा रहा था। उसने किसी से यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका जीवन इस तरह से पलट जाएगा। जब वह युवक वहां से चला गया, तो रंभा खुद को टूटे हुए और बिखरे हुए पाती है। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सुंदरता, जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब उसके लिए शाप बन चुकी थी। उसके नाक और कान काट दिए गए थे और उसकी यह स्थिति अब उसे हर समय इस सच्चाई का एहसास दिलाती थी कि उसने अपने जीवन को किस गहरे गर्त में फंसा लिया था। वह अपनी गलती को महसूस करने लगी और अब वह चाहती थी कि काश उसने कभी वह कदम न उठाया होता। काश उसने अपने लालच और स्वार्थ के बजाय चंदन का साथ दिया होता। लेकिन वह अब जान चुकी थी कि जो कुछ भी हुआ, वह न तो समय वापस ले सकता है और न ही कुछ बदला जा सकता है। बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता। यह ठीक वही एहसास था जो चंदन को उस रात हुआ था जब वह अपने पुराने घर में सोने के सिक्कों की तलाश में खोद रहा था। परंतु उसकी कहानी में अब एक फर्क आ चुका था। पहले वह भी उस अंधकार में डूबा हुआ था, जुए की लत में अपने सारे सपने खो चुका था। लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। चंदन अब जान चुका था कि सच्ची सफलता सिर्फ कर्मों से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से मिलती है। जिस तरह एक व्यक्ति अपनी गलती से सीखता है,
वैसे ही चंदन ने यह महसूस किया था कि अगर वह अच्छे कर्मों की राह पर चलता है तो उसे सच्ची संतुष्टि और शांति मिलेगी। अब उसकी आंखों में वह आग जल रही थी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अब वह न केवल अपनी जिंदगी में बदलाव चाहता था, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाने का संकल्प ले चुका था। यही सच्ची शक्ति थी जो उसे उसके पिताजी की सीख से मिली थी। इससे पहले जब चंदन जुए में अपनी सारी दौलत खो रहा था, वह बुरे कर्मों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। पर जैसे ही उसने अपने मार्ग को सही किया, उसका जीवन बदलने लगा। उसने समझ लिया था कि केवल ईमानदारी और परिश्रम ही उसे असली सफलता दिला सकते हैं। और यही वही सीख थी जो रंभा को भी समझने की आवश्यकता थी। लेकिन जीवन में हर किसी को अपनी गलतियां समझने और उनसे सीखने का वक्त अलग अलग मिलता है। रंभा के लिए देर हो चुकी थी। उसका कृत्य उसे जीवन भर के लिए पछतावा और शर्मिंदगी में डाल चुका था। और वहीं चंदन, जो कभी गहरे अंधकार में डूबा हुआ था, अब एक नई रोशनी की ओर बढ़ रहा था। उसने अपनी मेहनत और निष्ठा से एक नई शुरुआत की थी। वह जानता था कि यदि उसने सच्चे दिल से अच्छे कर्म किए तो उसका हर कदम उसे मंजिल की ओर ले जाएगा। चंदन ने यह भी महसूस किया कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां हर किसी का हिस्सा होती है, परंतु जो व्यक्ति इन संघर्षों का सामना धैर्य और दृढ़ता से करता है, वही असली विजेता बनता है। और यह समझने के बाद उसने अपने जीवन को फिर से संवारने का काम शुरू किया। उसने अपने संघर्ष को अपनी शक्ति बना लिया और उसे कभी भी हार मानने नहीं दिया। लेकिन इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण संदेश था जो उसे और हमें समझना चाहिए। यह संदेश था कि किसी भी सच्चे संघर्ष का फल हमेशा मीठा होता है। यह भी हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में जितने भी ठोकरें हमें लगती हैं, वे हमें नए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। और यही वह यात्रा थी जो चंदन ने तय की। रंभा का बुरा समय और चंदन का सुधार दोनों ही एक ही सीख देने के लिए थे। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों के बारे में सोचता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है, तो वह अपने जीवन को पुनः बना सकता है। चंदन और रंभा की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी दुख, किसी भी गलत फैसले के बाद अगर हम अपनी सोच और अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ लें, तो जीवन में असली शांति और सफलता मिल सकती है। तारीफ सुनने की चाहत कभी किसी इंसान के दिल में इतनी गहरी नहीं होनी चाहिए कि वह केवल दूसरों की नजरों में खुद को अच्छा दिखाने के लिए जीने लगे। अगर आप जो भी कर रहे हैं उसे दिल से करते हैं, तो वह असली सफलता है। जब जीवन की राह पर कोई भी दिशा नजर ना आए और मन में केवल एक डर हो, एक गहरी उदासी हो, और जब दुनिया की तमाम आवाजें खोखली लगने लगें, तब हमें चाहिए कि हम बाहर की तलाश छोड़कर भीतर झांकें। भीतर जो सबसे गहरी आवाज गूंज रही होती है, वह उस समय खुद से बात करने की आवाज होती है, और वह आवाज हमें सही मार्ग दिखाती है। यही वह समय होता है जब गीता की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का आईना है। यह वह संवाद है जहां भगवान स्वयं एक टूटे हुए इंसान को जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। जब दुनिया के शोर में मन की खामोशी महसूस होती है, तब गीता खोलने से ऐसा लगता है जैसे हर श्लोक हमारे सवालों का जवाब दे रहा हो। गौर से पढ़िए और महसूस कीजिए, क्योंकि गीता केवल एक किताब नहीं, बल्कि यह आपको नए ढंग से जीना सिखाती है। यह आपको ऐसा तुम दिखाती है जो पहले कभी न था। जब आप गीता में अपनी आत्मा को खोजते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आप बदल चुके हैं। आपका दृष्टिकोण बदल चुका है, आपके सवाल बदल चुके हैं, और गीता हमेशा उसी बदलाव के साथ खड़ी रहती है। यह किताब कभी नहीं बदलती, लेकिन जब आप उसे पढ़ते हैं तो आप हर बार नए रूप में सामने आते हैं। यह तब की बात है जब इंसान खुद को टूटते हुए महसूस करता है, जब वह अकेला महसूस करता है, और जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। ऐसे समय में हमें यह याद रखना चाहिए कि असल में हम पर विश्वास रखे वह कभी खुद को टूटने नहीं देता। यही वो पल है जब हमारी सबसे गहरी शक्ति जागती है। जब तक हमें खुद पर भरोसा नहीं होता, तब तक कोई भी ताकत हमें नहीं जगा सकती। चरित्र कभी भी आराम से नहीं बनता, यह सिर्फ संघर्ष से उत्पन्न होता है। जैसा कि पत्थर पर चोट पड़ने से उसका आकार बनता है,
वैसे ही इंसान अपने संघर्षों से आकार लेता है, और जब वह संघर्ष हमें जीवन में मिलता है तो वह हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति को जन्म देता है जो हमें अपने से बड़ा बनने की क्षमता देती है। हम सोचते हैं कि हमें जो ताकत मिली है वही हमारा सहारा है, लेकिन कभी कभी वही ताकत हमारे लिए बोझ बन जाती है, और जो हम अपनी कमजोरी समझते हैं वही हमें आत्मविश्वास और लड़ने की राह दिखाती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि जब हम दूसरों के कंधों पर चलते हैं तो हमें अपनी उड़ान की ऊंचाई का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब हम अकेले खड़े होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कितना कुछ सह सकते हैं, कितनी बुरी परिस्थितियों को झेल सकते हैं। एक घने जंगल में खड़ा वट वृक्ष हमेशा शरण देता है। वह दूसरों के दुखों को छुपाता है, अपनी छांव में सुरक्षित रखता है। लेकिन जब आंधी आती है और सब उड़ जाते हैं तो कोई भी उस वृक्ष का ध्यान नहीं रखता। फिर भी वह वृक्ष खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। और यही सिख गीता हमें देती है, कभी किसी का शोक मत करो, क्योंकि जो अपना था वह भी किसी समय विदा हो जाता है, और जिनका साथ तुमने कभी सोचा था वे भी धीरे धीरे दुनिया की रफ्तार में खो जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि किसी के जाने पर दुख मनाना, चाहे वह मित्र हो, भाई हो या माता पिता, सबकी आंखों से आंसू सूख जाते हैं और फिर उनके सपने भी नए हो जाते हैं। दुनिया रुकने का नाम नहीं लेती। गिलास में बर्फ डालने से पानी ठंडा होता है, लेकिन जब उसमें चीनी डाली जाती है तो वह मीठा बन जाता है। जीवन में जब हम अपने दुखों और परेशानियों को पहचानते हैं तब वही हमें सिखाता है कि हमें अपनी नजरों से देखना चाहिए। अगर हम खुद से नहीं जागे तो इस दुनिया में कोई भी हमें जागरूक नहीं करेगा। जब हम टूट कर गिरते हैं तो वहीं से हमें अपनी शक्ति का असली एहसास होता है। इस टूटने में जो शक्ति है वह हमें गीता में मिलती है। गीता हमें सिर्फ जवाब नहीं देती, वह हमें साहस देती है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। वह कहते हैं, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। और वह बताते हैं, तेरा दुख तुझे परिभाषित नहीं करता, तेरे प्रयास तुझे परिभाषित करते हैं। हर वो पल जब हम अकेले होते हैं, जब हम खुद को दुनिया से अलग महसूस करते हैं, वही वह क्षण होता है जब हमारी आत्मा की यात्रा शुरू होती है। यही वह समय है जब गीता हमारे साथ होती है, जब हम सबसे ज्यादा अकेले होते हैं और फिर हमें महसूस होता है कि हमारी आत्मा क्या कह रही है। सत्य की खोज कभी बाहर से नहीं शुरू होती, बल्कि यह हमारे भीतर से शुरू होती है। जब हम खुद से सवाल करते हैं, जब हमारे मन में ये विचार उठते हैं, मैं कौन हूं, क्यों हूं और अब आगे क्या, तभी हम सच्चाई के सबसे करीब होते हैं। ये सवाल हमें अपने भीतर के गहरे सच से मिलता है, और उसी क्षण में गीता की वो पंक्ति गूंजती है जो हमें समझाती है कि जीवन में सुख और दुख, जीत और हार में समान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्थिर है वही सच्चा ज्ञानी है। तब हमें यह एहसास होता है कि हमारे अस्तित्व का असली रूप हमारे दुखों से बड़ा है और हमारे संघर्षों से कहीं गहरा है। हमारी पहचान हमारी तकलीफों में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा में है, जो उस परम सत्य से जुड़ी है जो न कभी टूटता है न मिटता है। जब तुम अपने मन की सुनते हो और खुद से सवाल करते हो तो वही सच सामने आता है जो दुनिया को समझ में नहीं आता। दुनिया में लोग हमेशा सलाह देते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि उन सलाहों के पीछे का उद्देश्य क्या है? आजकल सलाह लेना एक सौदे जैसा हो गया है। लोग जो हमें सलाह देते हैं वे पहले अपने फायदे का हिसाब लगाते हैं। इसलिए जब भी जिंदगी में कोई मोड़ आए, जब तुम किसी बड़े फैसले की दहलीज पर खड़े हो, तो उस वक्त उस इंसान से बात करो जो तुम्हारे भले के लिए कुछ कहता है, न कि अपने फायदे के लिए। जो लोग साथ चलने का वादा करते हैं अक्सर वे रास्ते में छोड़ देते हैं, और ऐसे लोग सिर्फ राहगीर होते हैं जो थोड़े समय के लिए तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जब तुम मुश्किलों में होते हो तो वे तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। रिश्तों की पहचान बुरा वक्त करता है। यही वक्त होता है जब तुम्हें साफ नजर आता है कि कौन पास है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए तुम्हारे साथ था। इस दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो तुम्हारे संघर्ष पर हंसते हैं, जो तुम्हारे दर्द को देखकर खुश होते हैं, लेकिन याद रखो, यही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता को देखकर तालियां भी बजाएंगे।
यही दुनिया सबसे पहले तुम्हें गिरते हुए देखती है, लेकिन जब तुम्हें सफलता मिलती है तो वही लोग डरने लगते हैं। अगर लोग तुम्हारे सच से चिढ़ते हैं तो घबराओ मत, क्योंकि हर कोई सच को स्वीकारने की हिम्मत नहीं रखता। कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं, लेकिन असल इंसान तो अपने कर्मों से पहचाना जाता है। जो लोग केवल दिखावे के लिए जीते हैं, वे कभी भीड़ से बाहर नहीं निकल पाते, वे कभी मिसाल नहीं बन सकते। असली इंसान वही है जो अपनी असलियत से जीता है, जो अपने कर्मों और अपने आचरण से अपनी पहचान बनाता है। जो लोग सिर्फ अपने मतलब से जुड़े होते हैं, उनका जाना कोई हार नहीं होती। उनका जाना तो एक किस्म की आजादी है। यह सच है कि हम में से कुछ लोग जिन्हें हम अपना मानते हैं, वे एक दिन हमें छोड़ जाते हैं, लेकिन ऐसी हार को मुस्कुराकर स्वीकार ना सीखो, क्योंकि जो दिल से जुड़ा होता है वो कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता। यही सच्चा रिश्ता होता है, यही असली प्यार होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। जब तुम दुनिया की नजरों से अपना मूल्य पहचानने की कोशिश करते हो तो अक्सर तुम्हें निराशा ही मिलती है, लेकिन जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो तब तुम्हारा वास्तविक मूल्य सामने आता है। तुम अपने आप को तब पहचान पाते हो जब तुम बिना किसी उम्मीद के अपने कर्मों को करते हो। यही सच्चा संतोष है। तुम क्या हो यह किसी से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों से पता चलता है। जो लोग तुम्हें तुम्हारी कड़ी मेहनत और संघर्ष के बीच में छोड़ देते हैं, वही लोग बाद में तुम्हारी सफलता के समय सबसे पहले तुम्हारी तारीफ करने आते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ बोलने वाले लोग बाद में तुम्हारे खिलाफ बोलने से डरते हैं। जब तुम्हारी आत्मा में विश्वास होता है तो तुम्हारा आत्मा कभी हार नहीं मानती। कभी सोचो कि तुम्हारी सफलता और असफलता का मापदंड क्या है। क्या तुम्हें इस दुनिया से मान्यता चाहिए या तुम्हारी आत्मा की संतुष्टि? दुनिया में सबसे कठिन काम यही है कि खुद को जानना, खुद को समझना। बाकी सब कुछ समय की रेत की तरह बह जाता है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा सफर ही असली कहानी है। यही तुम्हारे भीतर की आवाज है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। गीता का संदेश यही है, कभी भी किसी भी हालत में खुद को खोना मत। जब तुम खुद को खोज पाओ तो तुम किसी से भी हार नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा वही होती है जो कभी खत्म नहीं होती, जो हमेशा जीवित रहती है और जो तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य जानती है। यही वो सत्य है जो गीता हमें सिखाती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपनी राह पर चलो, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और किसी भी विपरीत परिस्थिति में हार मत मानो। इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने भीतर की शुद्धता को बनाए रखना है, क्योंकि जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं तो जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। जैसे फूलों की खूबसूरती अपने आप मधुमक्खियों को आकर्षित करती है, वैसे ही जब हमारे चरित्र में अच्छाई होती है तो लोग स्वतः ही हमसे प्रभावित होते हैं। परंतु विडंबना यह है कि बहुत से लोग सिर्फ छाया के पीछे भागते हैं और वृक्ष की जड़ों की ओर नहीं बढ़ते। प्रतिष्ठा, यश और सम्मान छाया है, लेकिन छाया कभी भी उस वृक्ष से अलग नहीं हो सकती जो उसके नीचे खड़ा है। इसीलिए जीवन में अगर हमें सचमुच कुछ पाना है तो हमें अपने चरित्र को मजबूत बनाना होगा। मनुष्य का स्वभाव धन के आधार पर बदलता है। जब वह धन संपन्न होता है तो उसका अहंकार बढ़ता है, उसकी चाल में अकड़ होती है। लेकिन जब वह धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसमें विनम्रता आती है, उसके कदम शांत और स्थिर होते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में गन्ने की तरह हमें भी अपनी अच्छाई को किसी में नहीं छिपाना चाहिए। जैसे गन्ने में जो घाट होती है वहां रस नहीं होता, वैसे ही अगर हमारे जीवन में घृणा और नफरत के कांटे होंगे तो हमारी जिंदगी भी बिना रस की हो जाएगी। जीवन का सही स्वाद तभी मिलता है जब हम नफरत की गांठ को निकालकर प्रेम और सद्भाव से जीवन जीते हैं। घृणा कभी भी किसी से मत करो, क्योंकि जो अवगुण हैं वे खुद हमें दुख देते हैं। लेकिन अगर हम किसी इंसान से नफरत करते हैं तो वह नफरत हमें अंदर से खोखला कर देती है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तो हमें सच्ची खुशी और शांति मिलती है। क्रोध का त्याग करने से दिल को राहत मिलती है और शोक से बच जाते हैं। जब हम अभिलाषा और लालच को छोड़ते हैं तो हम अपने जीवन में सच्चे अर्थ को महसूस करते हैं।
हम समझ पाते हैं कि असल खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में छुपी होती है। और यही वो सच है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि हम धन और संपत्ति के पीछे भागते हैं। लेकिन सच्ची खुशी तो हमेशा हमारे भीतर ही होती है। हमारे जीवन में सांसें भी प्रभु की दी हुई उधारी हैं। फिर भी हम गुमान करते हैं जैसे ये जीवन हमारा है, जैसे हम ही इसके मालिक हैं। लेकिन कभी सोचना, उन सांसों को जितना हम उधार मानते हैं, उतना ही यह जीवन भी अस्थायी है। हम अगर अपनी गलत फहमियों को समय रहते दूर नहीं करेंगे, तो यही गलत फहमियां हमें मानसिक रूप से खोखला कर देंगी, और यही तनाव हमें भीतर से तोड़ता है। जब कोई एक बार गलती करता है तो उसे समझा जा सकता है, लेकिन जब वही व्यक्ति बार बार वही गलती करता है, मंजिल की परिभाषा किसी और से नहीं, सिर्फ आत्मा से मिलती है। वह मंजिल जो हमारे भीतर की तृप्ति दे, न कि सिर्फ धन और बाहरी शो ऑफ से भरी हो। मंजिलों के रास्ते तो बहुत होते हैं और मंजर भी अनेक होते हैं, लेकिन जब तक हमारा उद्देश्य शुद्ध न हो, तब तक वह मंजिल सही मायनों में मंजिल नहीं बन सकती। छल और दिखावा शोर करते हैं, लेकिन प्रेम की सच्चाई उस शोर से कहीं ज्यादा सशक्त है। धोखा दिखने में कसा हुआ लगता है, लेकिन उसका मुकाबला सच्चाई की ताकत से नहीं हो सकता। कभी कभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी को खोना या उसे पा लेना एक परीक्षा है, लेकिन असल परीक्षा जीवन हमें तब देता है जब वह हमें वही चीज देती है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। अगर तूने माफ करना नहीं सीखा, प्यार करना नहीं सीखा और दूसरों की इज्जत नहीं की, तो समझ ले कि तूने जीवन का मूल संदेश अब तक नहीं जाना। हम जो चाहते हैं वही हमेशा हमें परखता है। कभी हमें अपने अंदर झांकने का समय मिलता है, कभी दूसरों के लिए कुछ करने का अवसर। जो देने की इच्छा करता है, उसे पहले यह सीखना चाहिए कि देना क्या होता है। अगर तू सुकून चाहता है, तो पहले किसी और के दर्द को कम करने की कोशिश कर। अगर खुद को सच्चे अर्थ में मदद चाहिए, तो पहले किसी दूसरे के आंसू पोंछ। ईश्वर भी वहां आते हैं जहां इंसान पहले किसी और के लिए दरवाजा खोलता है। और जब जीवन में कोई कहे कि तू कमजोर है या तेरे भीतर ताकत नहीं है, तो बस श्री कृष्ण को याद करना, क्योंकि वह जो किसी भी गाली पर सिर काट सकता था, फिर भी चुप रह जाता था। वह जिसने खुद के पास सुदर्शन चक्र होते हुए भी मुरली थामे मुस्कुराया। वह जिसने पूरी द्वारिका बनाई, फिर भी सुदामा को गले लगाया। वह जिसने काल के फन पर नृत्य किया, लेकिन अपने लोगों के लिए प्रेम में विनम्रता से झुका। यही असली ताकत है। अपने पास सब कुछ होते हुए भी अगर दिल नम्र हो, भावनाओं से भरा हो, तो तुम सिर्फ इंसान नहीं बल्कि ईश्वर के अंश हो। जब कोई कहे कि तुम कमजोर हो या तुम्हारे पास शक्ति नहीं, तो बस कृष्ण के शब्दों को मन में दोहराओ, क्योंकि जो कठिनाइयों का सामना बिना डर के करता है, वही सच्ची ताकत रखता है। और इस दुनिया में यही असल सच्चाई है। तुम पर भी भरोसा है और मृत्यु पर भी। अब देखना यह है कि पहले कौन गले लगाता है, तुम या मौत। जीवन और मृत्यु दोनों एक तरह की परीक्षा हैं, और जो सच्चे दिल से जीता है, वही इस परीक्षा में पास होता है। गलतियां करने वाले बहुत होते हैं जो साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जो समझाकर थामते हैं, वे असल रिश्ते होते हैं। जैसे फूल जिन्हें अगर किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन वही फूल जब सिर्फ तस्वीरों में सजा दिए जाते हैं, तो वे बिछड़ने की याद बन जाते हैं। रिश्ते और भावनाएं भी ऐसे ही होते हैं। जब हम किसी को अपनी पूरी आत्मा से निभाते हैं, तो वह रिश्ते में गहराई और सच्चाई आती है। तो जब अगली बार कोई तुम्हें नकार दे, छोड़ दे या तोड़ दे, तो मत टूटना। बस श्री कृष्ण को याद करना और खुद से कहना, मैं वही हूं जो कठिनाइयों से डरता नहीं, क्योंकि मेरे कर्म मेरा साथ दे रहे हैं और कृष्ण की छांव में मैं हमेशा सुरक्षित हूं। हमें यह समझना चाहिए कि जब हम किसी जगह को, किसी व्यक्ति को या किसी भावना को बहुत लंबे समय तक अपने साथ रखते हैं, तो वह सिर्फ हमारी आदत नहीं, हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाती है। और जब वही चीज हमसे छिनती है, तो हम सिर्फ तकलीफ नहीं महसूस करते, बल्कि एक खालीपन महसूस करते हैं। वही खालीपन जो न भीड़ से भरता है, न तसल्ली से और न किसी अपने की गोदी से। ये खालीपन तब और गहरा हो जाता है जब मन में मोह होता है, क्योंकि बिछड़ने का डर हर पल साथ चलता है। यही है जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई।
हमारे भीतर की छाया और बाहरी दुनिया के साथ हमारे रिश्ते। तो साथियों, अगर इन शब्दों में तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले हों, अगर कहीं तुम्हें अपने भीतर का सुकून मिला हो, तो ये कहानी, ये उपदेश तुम्हारा अपना है। कृपया इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ ताकि ये रोशनी, ये ऊर्जा और भी दिलों तक जाए। कमेंट में बस एक पंक्ति लिखो, जय श्री कृष्ण, और फिर देखना कैसे तुम्हारे भीतर भी एक कृष्ण जाग उठेगा।